बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मॉइस्ट कैरेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, 200 ग्राम है मैदा है हमारे पास, 3 अंडे हैं, 100 ml ऑयल है, शुगर इसमें वाइट शुगर है इसमें 100 ग्राम और ब्राउन शुगर है इसमें 70 ग्राम, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 200 ग्राम इसमें कैरेट्स हैं जिन्हें ग्रेट कर लिया मैंने, 50 ग्राम वॉलनट्स हैं। सबसे पहले हम मैदे में बेकिंग पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। एक बॉल में हम अंडे और वाइट शुगर डाल देंगे। अब बीटर को हम फुल स्पीड पर चलाएंगे और इतनी देर तक बीट करेंगे कि ये चीनी का जो दाना है इसमें ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें रेगुलर शुगर यूज़ की है और दूसरी ये फोमी सा एक मिक्सचर बन जाएगा। फुल स्पीड पे हमें इसको बीटर को चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, फोमी हो गया और इसमें से चीनी का दाना भी ख़त्म हो गया है। अब बीटर को हम इसी तरह चलता रहने देंगे और इसमें ब्राउन शुगर हम ऐड कर देंगे। ये ब्राउन शुगर ऐड कर दिए। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम बीट करेंगे इसको मज़ीद। रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो। बहुत अच्छा सा हमारा फोमी सा मिक्सचर तैयार हो रहा है। ये केक अगर आप एक हफ़्ता भर भी बाहर रखेंगे तो आपका बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। ऑयल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बीटर चल रहा है हमारा लगातार, बीटर को हमने बंद नहीं किया। ये मिक्स हो गया हमारा। अब इस पर वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स डालें, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब बीटर का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसमें फ़ोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी से आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट केक तैयार होगा। अब जो कैरेट्स हमने ग्रेट करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस दौरान हम ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 पर। 10 से 15 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लें। वॉलनट्स भी ऐड कर लें और फोल्ड कर लें। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब एक मोल्ड मैंने 8 इंच का लिया है, उसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया और सारा मिक्सचर इसमें डाल के लेवल कर लूँगी मैं। इसको हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 पर 35 टू 40 मिनट्स। केक हमारा बेक हो गया है। अभी मेरे पास तो ये बहुत गर्म है, देखें अभी इसमें से स्टीम भी निकल रही है। तो आप ठंडा करके इसका बटर पेपर हटा लें। और ये मैंने आइसिंग शुगर ली है, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है और इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के वो इसके ऊपर मैंने ऐसे ड्रिज़ल कर दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक के ऊपर। ये हमारा कैरेट केक तैयार है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।